जय तो प्यारे बच्चों, आइए हम अब कक्षा 7वीं के तीसरी कक्षा में पहले पाठ का चौथा श्लोक देखेंगे। आइए हम चौथे श्लोक को पढ़ते हैं। देखिए, सद आधा द है और भी है, तो सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव मतलब आप घर में सुनते हैं ना, आपकी माँ, आपके घर वाले, दादी, नानी, पापा सभी लोग बोलते हैं कि अच्छे लड़कों अच्छे लड़कियों के साथ रहो। बुरे लोगों के साथ रहने से उनके आचरण की तरह ही हमारा आचरण भी हो सकता है। वही चीज़ इस श्लोक में भी बताया गया है। सद्भिरेव मतलब सज्जन। उसके बाद साहसित मतलब साथ में बैठना चाहिए, सज्जन के साथ में बैठना चाहिए। सद्भि सज्जन के कुर्वित सज्जन के साथ ही कार्य करना चाहिए। ठीक है। संगतिम साथ में। सद्भिर्विवादम मैत्री सज्जनों के साथ ही तर्क भी करना चाहिए, मित्रता भी करनी चाहिए। नासिद असज्जनों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। असज्जन यानी दुष्टजन, जो चोरी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मारपीट करते हैं, जो बड़ों का आदर नहीं करते और भी बहुत सारे गलत कामों को करने वाले लोगों के साथ हमें मैत्री नहीं रखनी चाहिए। यदि हम उनके साथ मित्रता रखेंगे तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। आइए इस श्लोक को हम लोग अपनी कॉपी में लिखें। श्लोक चौथा, आप अपनी कॉपी में इसको लिखते जाएंगे। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। आप अच्छे लोग के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे लोग अच्छी बात ही करेंगे। बुरे लोग बुरे बात करेंगे, दूसरों के बारे में शिकायत करेंगे। इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ ही बच्चों मित्रता करनी चाहिए। बहुत ऐसे मित्र होते हैं जो पढ़ने के समय में बोलते हैं कि पढ़ाई मत करो, चलो खेलते हैं, पढ़ के क्या होगा। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो खेल के समय में खेले और पढ़ने के समय में पढ़े, हमें सही मार्गदर्शन दे। नहीं तो मित्रता तो व्यर्थ की है। आप अपनी कॉपी में इसे लिखते जाएंगे। दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा किस तरीके से हमें सज्जनों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगले श्लोक को हम अगली कक्षा में देखेंगे, जो 5वां श्लोक है। आज का कार्य आप 5वें श्लोक को धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यज्य लज्जा सुखेयी भवेत्। इसे आप कल पढ़ के अच्छे से प्रयास करेंगे पढ़ने का, शुद्ध पढ़ने का। तो अगली कक्षा में हम लोग इसे पढ़ेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, संस्कृत हमें संस्कार देता है। संस्कृत पढ़ने से आपके अंदर संस्कार आएगी, आपके अंदर ज्ञान आएगा। और जो बच्चे संस्कृत पढ़ने में तेज़ हो जाते हैं वो बच्चे बाकी भाषाओं को भी सीख जाते हैं आसानी से, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण थोड़ा कठिन होता है, पर बार बार अभ्यास करने से आपकी वाणी, आपका कंठ, आपके पूरे मुख के सारे भाग जो हैं, जैसे तालु, जिह्वा, मूर्धा, कंठ,
दंत, ये सब का एक्सरसाइज होने से आपका अभ्यास अच्छा हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।